हेलो हेलो गाइस। तो आज मैं फिर से आपके लिए एयर इंडिया की तरफ से नया जॉब अपडेट लेके आया हूँ जो है वडोदरा एयरपोर्ट के लिए, गुजरात के लिए। तो एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ने 3 साल के लिए वडोदरा एयरपोर्ट के लिए अलग अलग जॉब वैकेंसी निकाली है, जिसमें पहली जॉब वैकेंसी है जूनियर ऑफिसर कस्टमर सर्विस की 3 पोस्टें हैं। कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की भी 3 पोस्टें हैं। जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की 4 पोस्टें हैं। इन तीनों पोस्टों का जो इंटरव्यू रहेगा वो 2 मई 3 मई को रहेगा, 9 से 12 के बीच में। अब बात करते हैं रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव और रैंप ड्राइवर के बारे में। तो रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव की 5 पोस्टें हैं, रैंप ड्राइवर की 3 पोस्टें हैं और इनका जो इंटरव्यू रहेगा वो रहेगा आपका 4 मई और 5 मई को 9 से 12 के बीच में। अब बात करते हैं हैंडीमैन, जिसको हम लोडर कहते हैं, जो सामान प्लेन से निकालते हैं या जो सामान प्लेन में लोड करते हैं उसको कहते हैं हैंडीमैन या हैंडी वूमन। तो इनकी हैंडीमैन की 11 पोस्टें हैं, हैंडी वूमन की 10 पोस्टें हैं। 6 मई और 7 मई को इसका इंटरव्यू रहेगा 9 से 12 के बीच में। और आपका जो इंटरव्यू लोकेशन है वो है ग्राउंड फ्लोर, ओल्ड टर्मिनल बिल्डिंग, सिविल एयरपोर्ट, वडोदरा में, वडोदरा गुजरात में। ओके गाइस, अब चेक करते हैं इसका क्वालिफिकेशन। सो जूनियर ऑफिसर कस्टमर सर्विस के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और आपका पैसेंजर को डील करने में 9 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी की अगर बात करें तो 29,760 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। जर्नल कास्ट के लोगों के लिए जो एज क्राइटेरिया रखा है वो 35 ईयर्स रखा है। ओबीसी के लिए 3 साल और मिलेगा। एसटी/एससी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए आपका ग्रेजुएट होने चाहिए आप। कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। आपकी इंग्लिश और हिंदी में कम्युनिकेशन में अच्छी कमांड होनी चाहिए। सैलरी की अगर बात करूँ तो 24,960 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। एज क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम मैक्सिमम एज आपकी 28 ईयर्स है, तो आप एलिजिबल हो। ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, एसटी/एससी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। तो गाइज अब बात करते हैं जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए। क्वालिफिकेशन इसका 10+2 है। कंप्यूटर में आपकी नॉलेज होनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश आपको अच्छे से आनी चाहिए। सैलरी की अगर बात करूँ तो 21,270 रुपये आपको मिलेंगे। का एज आपका 28, जर्नल 3 साल का रिलैक्सेशन ओबीसी के लिए, एसटी/एससी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं गाइस रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव के बारे में। तो इसका जो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो आपके लिए रखा गया है, तो 3 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए, या तो मैकेनिकल में या इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या ऑटोमोबाइल में, जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। प्लस आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। ओके, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा तो वो आपका ट्रेड टेस्ट भी लेंगे। सैलरी की अगर बात करूँ तो 24,960 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। और एज का देखा जाए क्राइटेरिया तो जर्नल कास्ट के लिए वही 28, ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन, एसटी/एससी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन। तो ये था रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए। आगे बात करते हैं गाइज रैंप ड्राइवर के बारे में। तो क्वालिफिकेशन इसका आपका 10th पास होना चाहिए। हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। ओके, सैलरी की बात करें तो 21,270 रुपये आपकी सैलरी बनेगी। एज क्राइटेरिया आप लोग देख सकते हो। आगे बात करते हैं गाइस हैंडीमैन और हैंडी वूमन, जिसको हम लोडर कहते हैं। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन है 10th पास। आपको हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। आपकी रीजनल लैंग्वेज जैसे गुजराती है वो आपको आनी चाहिए, समझ में आना चाहिए वो सब। सैलरी की बात करूँ गाइस तो 18,840 रुपये आपको सैलरी दिया जाएगा। एज क्राइटेरिया आप देख सकते हो 28 साल, ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन, एसटी/एससी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन। तो ये आपका क्वालिफिकेशन, सैलरी और एज का क्राइटेरिया था। आगे बात करते हैं गाइस सिलेक्शन प्रोसीजर। तो जूनियर ऑफिसर जो कस्टमर सर्विस की जितनी भी पोस्ट हैं उनका पर्सनल इंटरव्यू आपका लिया जाएगा। और आपसे अगर मैं सिंपल बोलूँ तो आपसे आपके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपने पीछे क्या काम किया उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको इंग्लिश में उनको बताना है। तो इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
इन ऑर्डर टू क्लियर दिस इंटरव्यू। ओके, इंटरव्यू क्लियर करने के लिए आपको इंग्लिश आनी चाहिए। रैम सर्विस का आपका हैवी मोटर व्हीकल का आपका जो ड्राइविंग टेस्ट आपका लिया जाएगा, उसके बाद वही आपसे पर्सनल क्वेश्चन किए जाएंगे आपके बारे में, परिवार के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में। हैंडीमैन और हैंडी वुमन के लिए आपको क्या है, बहुत ही सिंपल है, आपका फिजिकल टेस्ट एक लिया जाता है जिसमें आपको थोड़ा बहुत वेट उठा के थोड़ा बहुत रनिंग आपको करना पड़ता है। उसके बाद वो पास करने के बाद आपका भी वही सिंपल आपके बारे में क्वेश्चंस किए जाएंगे, आपके बैकग्राउंड के बारे में क्वेश्चंस किए जाएंगे, और आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो बहुत ही नॉर्मल सा प्रोसीजर है कस्टमर सर्विस, रैम सर्विस और हैंडीमैन और हैंडी वुमन के लिए। आगे बात करते हैं गाइस, हाउ टू अप्लाई। तो एयर इंडिया में अगर आपको अप्लाई करना है इस फॉर्म के लिए, तो आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के नाम से, 500 रुपये का, जो कि पेबल रहेगा मुंबई के लिए। ओके, तो यहाँ पे आपको लिखा भी है AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, बस ऐसे ही आपको डिमांड ड्राफ्ट पे ये चीज़ लिखनी है और पेबल कर देना है मुंबई के लिए। और बैंक वाला अपने चार्जेस कुछ 15 रुपये या 20 रुपये वो चार्ज करेगा, तो उसके हिसाब से आपको ये डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। आगे बात करते हैं गाइज, ये आपका फॉर्म आ गया, तो ये आपको कैपिटल लेटर में भरना है, प्रॉपर तरीके से आप इसको फिल करो, और आपका नाम, आपका फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, पिन कोड, स्टेट, नेशनैलिटी, रिलीजन, मदर टंग, पैन नंबर, आधार कार्ड, जो भी है आपको फिलअप करना है बहुत अच्छे से। आपका 10th पास आपने की है तो उसके बारे में डिटेल दो, 12th पास की है तो डिटेल दो, ग्रेजुएशन हो या और भी जो भी आपको क्वालिफिकेशन आपकी है उसके अकॉर्डिंग आप इसको फिल करो। नेक्स्ट है फ्लुएंसी, आपकी इंग्लिश आती है तो उसको टिक कर दो, लिख सकते हो तो टिक करो, बोलते हो तो टिक कर दो, हिंदी आती है तो आप रीड, स्पीक, राइट, रिमार्क में टिक करते जाओ। ओके, बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है गाइस। कहीं पहले वर्क एक्सपीरियंस की बात करूँ तो कहीं पहले आपने काम किया है तो उसकी डिटेल आप वहाँ पे लिखो। रैम सर्विस या ड्राइवर के लिए यहाँ पे लिखा है LMV या HMV, उसके अकॉर्डिंग आप अपना लाइसेंस कब इशू हुआ, लाइसेंस नंबर लिखो, बहुत ही सिंपल है। अच्छा, जो हमारा 18th कॉलम है, यहाँ पे जो आपने डिमांड ड्राफ्ट बनाया होगा 500 रुपये का, उसका पूरा डिटेल लिखना है कि किस ब्रांच में आपने बनाया है, कब इशू हुआ है, कितने डिमांड ड्राफ्ट नंबर लिखना है, और यहाँ पे अमाउंट पहले से लिखा है 500 रुपये। 19th कॉलम की बात करूँ तो अगर आपका कोई रिलेटिव या कोई दोस्त AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में काम करता है तो आप उसकी भी डिटेल दे सकते हो, क्योंकि ये कई बार हेल्पफुल भी होता है, इसका थोड़ा बहुत एडवांटेज आपको मिल सकता है। ओके गाइज, तो ये था आपका AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड का पूरा प्रोसेस, हाउ टू अप्लाई, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सैलरी है, तो इसको आप अप्लाई करो। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ गाइस ये है कि आप जब भी अपना DD बनाओगे, DD के बाद आप अपना फॉर्म लगाओगे, फॉर्म लगाने के बाद अपना 10th 12th जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आप अटैच करोगे। अटैच करने के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बार बार बोल रहा हूँ, आपको कोई भी फॉर्म, अपना जो भी आप ये सारा जो भी काम करोगे, ये आपको स्पीड पोस्ट नहीं करना है। आपको डायरेक्ट 2 3 मई को जिनका इंटरव्यू है, डायरेक्ट ये सारी डॉक्यूमेंट्स लेके, DD लेके आपके जॉब इंटरव्यू लोकेशन पे आपको पहुंचना है। कोई आपको कहीं ये स्पीड पोस्ट या पोस्ट ऑफिस में सेंड नहीं करना है, भेजना नहीं है उनको। ओके गाइज, सो आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज़ वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू। तो अगर आपको ये चैनल या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय गाइस।